भाई अदनान साहब पूछ रहे हैं कि 29 का चांद होगा कि 30 का चांद होगा, कि इस दफ़ा तो लगता है मुझे कि 28 रोज़े ही होंगे। ईद की छुट्टियां कब से होगी? मिडल ईस्ट के अंदर वहाँ क्यों नज़र आता है, यहाँ क्यों नज़र नहीं आता? रुयत हिलाल कमेटी 3,500 मुलाजिमीन काम करते हैं रुयत हिलाल कमेटी में, कोई 7 बिलियन सालाना खर्चा है। ये गलत है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 50 लाख रुपए सालाना खर्चा है। भाई अदनान साहब पूछ रहे हैं कि 29 का चांद होगा कि 30 का चांद होगा, ये पता ही नहीं चलता, बल्कि इस दफ़ा तो लगता है मुझे कि 28 रोज़े ही होंगे। तो ये मसला है क्या? अब अर्जीना भी परेशान है। अर्जीना कह रही सर ईद की छुट्टियां कब से होगी। अदनान छुट्टियों का शौकीन है, वो भी पूछ रहा है कि ईद की छुट्टी कब होगी। ज़ाहिर है 2 बेटे हैं, उसको शॉपिंग पे ले जाना है। तो बहुत अजीब मसला है कि हमें पता ही नहीं है। अच्छा, मिडल ईस्ट के अंदर हो जाता है वक्त के ऊपर चांद, वहाँ क्यों नज़र आता है, यहाँ क्यों नज़र नहीं आता? क्या हमारे मुल्क का मौसम ऐसा है? बहरहाल आज जो बात मैंने आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सोशल मीडिया जहाँ बहुत अच्छी मालूमात फराहम करता है, अच्छी वीडियोज़ आती है, अच्छी पोस्ट आती है, वहाँ बहुत सारी जाली वीडियोज़ और जाली पोस्ट होती है। इसलिए हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे देखें उस पर बिलीव ना करें जब तक उसकी तहकीक ना हो। मसलन एक पोस्ट आई, रुयत हिलाल कमेटी जो कमेटी हुकूमत बनाती है, जहाँ के उलमाए कराम चांद देखने जाते हैं किसी ऊंची मंजिल के ऊपर, किसी ऊंची इमारत पे, और वहाँ से ऐलान होता है कि चांद नज़र आ गया या चांद नज़र नहीं आया। तो एक पोस्ट आई थी कि जी कोई 7 बिलियन सालाना खर्चा है, कोई 3 से 3,500 मुलाजिम काम करते हैं रुयत हिलाल कमेटी में, और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया। ये गलत है, फॉल्स है, झूठ है, जाली है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 50 लाख रुपए सालाना खर्चा है रुयत हिलाल कमेटी का। वो भी इसलिए कि उलमाए कराम जहाज़ में बैठ के जाते हैं और उनको वहाँ पर जहाज़ पे इकॉनमी सीट मिलती है, तो कोई ज़्यादा अखराजात नहीं है। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि जब साइंस के पास वो टेक्नोलॉजी है, एक कहते हैं परपेचुअल कैलेंडर। परपेचुअल कैलेंडर आपको बता सकता है। साइंस के पास टेक्नोलॉजी है कि अगले 100 साल तक आपको बता दे कि किस दिन चांद होगा, किस दिन चांद नहीं होगा। जब ये टेक्नोलॉजी आपके पास है साइंस की, तो फिर आप उस पर यकीन क्यों नहीं करते? चलें आप यकीन नहीं करते, साइंस को आप नहीं मानते, तो चांद देखने के लिए टेलीस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? वो भी तो साइंस की इजाद है। आँखों से देखे, चश्मा भी यूज़ ना करें। चले चश्मा तो कमज़ोर नज़र हो जाती, इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं? अजीब व गरीब मुनाफिकत है हमारे माशरे में। बीमार होते हैं तो MRI भी करानी है, एक्सरे भी करानी है, डॉक्टर की दवाई, सारा साइंस है। और ये साइंस किसी मुसलमान का नहीं है, यहूदियों ने बनाया है या अंग्रेज़ों ने बनाया है। तो हम इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात खाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जो इल्म है वो पूरा का पूरा साइंस है। जितनी मशीनरी है जो तहकीक करती है कि जिस्म में क्या ख़राबी है, वो सारा का सारा साइंस है। तो अगर इस तरह ज़िंदगी के एक मोड़ पे, एक रुख पे आप साइंस से काम लेते हैं, तो बराए करम चांद के बारे में मालूमात साइंस से क्यों नहीं लेते? अब तो वक्त आ गया, दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। ये इस तरह की कैफियत अदनान में, अर्जीना में, कि कब ईद होगा, कब शॉपिंग होगी, कब छुट्टी होगी, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने तो इनसे कहा जी 9 तारीख से छुट्टी ले लेना, चांसेस ये कि 9 को शायद ईद हो जाए या 10 को तो होनी ही होनी है। मगर ये जो कैफियत है इसको ख़त्म होना चाहिए। आज एक दौर है, साइंसी दौर है। हर चीज़ के हवाले से ज़िंदगी में साइंस हमारी बहुत सारी रहनुमाई करती है, और कुरान इज़ द वर्क ऑफ गॉड, एंड कुरान के अंदर पूरी की पूरी साइंस है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कुरान अल्फाज है अल्लाह ताला के, और साइंस अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, काम है, इट्स अ वर्क ऑफ गॉड। कुरान पाक में साइंस पूरा का पूरा सारा है। कायनात के सारे उलूम कुरान में मौजूद है। बच्चा पैदा कैसे होता है, कितने मराइल से गुज़रता है बच्चा पैदाइश के वक्त, कुरान में मौजूद है। हर चीज़ जब कुरान में मौजूद है तो हम साइंस को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? रुयत हिलाल कमेटी के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि साइंस की भी मदद ले। आँख से चांद देखना बिल्कुल सही है, देखना चाहिए आँख से, मगर अगर आपको पता चल जाए कि आज के दिन चांद होगा, आज की रात चांद होगा, तो चांसेस है कि वो नज़र आएगा। अब देखते हैं कि 9 तारीख को या 8 तारीख को शायद कितने मिनट का चांद होगा। अगर 8 को चांद नज़र आए तो 9 को ईद है, और नहीं आया तो फिर 10 को ईद है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।